साथ संगत जी प्यार से कहिए जय निरंकार जी। सत्संग जी लगभग 1.5 घंटे से हम सब इस आनंद को प्राप्त कर रहे थे। इस आनंद के लिए दुनिया जहां दौड़ लगा रहा है और उम्मीद है कि आनंद आ जाएगा। सत्संग जी सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा जो ऐसे समय में हम सबका मानव का तन मिला। जब सद्गुरु बड़ी कृपा किए तो ये मानव तन को प्राप्त किए। उससे बड़ी कृपा हुआ जब हम ब्रह्म ज्ञान रूपी दात को सद्गुरु की कृपा से प्राप्त किए। अभी भजन के माध्यम से हम सब कितने आनंदित हो रहे थे। सत्संग जी भजन का एक एक शब्द इस बात का इशारा कर रहा था कि सद्गुरु ने बड़ी कृपा किए ब्रह्म ज्ञान रूपी दात देकर जिस अविनाशी परमपिता परमात्मा से हम सब अनभिज्ञ थे, सद्गुरु ने हूबहू नजर करवाए, दर्शन करवाए। बाबा जी का भी वाणी आया शब्द नंबर 52 में कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। जब तक हमारे जीवन में यह ज्ञान नहीं था तो हमारी अवस्था भी वही थी जिस प्रकार अंधकार में जीवन जीना। अंधकार के मतलब वो नहीं है रात वाला अंधेरा नहीं है। हम सब इस संसार में विचरण कर रहे थे, अपनी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ थे। जब सद्गुरु की कृपा से ज्ञान रूपी रोशनी जब जीवन में आया तो हमारे अंदर जितने भी अंधकार थे वो सब दूर हो गए, सब समाप्त हो गए। फिर आगे समझाते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया। सत्संग जी सद्गुरु बड़ी कृपा किए, यह ज्ञान दे कर करके यह एहसास करवाए कि सही क्या है और गलत क्या है। सही के मतलब है कि जो सत्य है, जिसे कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, ऐसे सत्य के साथ नाता जोड़ दिए जिसे हम निरंकार कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं। और सत्संग जी गलत है यह माया, जिसे हम नव प्राकृतिक भी कहते हैं। और ये नव प्राकृतिक से ही पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसी को गलत कहा गया। गलत के मतलब है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बड़ा विचारणीय विषय है सत्संगत जी। जो आज हमारे रिश्तेदार हैं वो 50 साल पहले हमारे रिश्तेदार नहीं थे और 50 साल बाद वो हमारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। तो जिस हम रिश्ते नाते के भरम में पड़ कर करके यह अमूलक जन्म को खोए जा रहे थे, सद्गुरु ने बड़ी कृपा किए कि सही गलत का पहचान करवा दिए। गुरु नानक देव जी महाराज भी इस बात को समझाते हुए कहे कि यह जग मीत न देखियो कोई, सकल जगत अपने सुख लागे दुख में संगे न होई। सारा मीत पूत संबंधी हित जासियो कीना, जीव छुटियो जब देहते डार अगिन में देना। जीवित तुम जग को हर लोग को जानियो, नानक हरि गुण गाय लो सब सुख समानियो। कहते किसे अपना समझ रहे हो? सब धन की जैसा है। जिस प्रकार धन आज हमारे पास है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। यही अवस्था रिश्ते नाते को बताया गया है। जो आज हमारा पुत्र है हो सकता है कल हम उसका पुत्र थे, ये कौन जानता है सिवाय सद्गुरु का। बड़ी कृपा सद्गुरु का, जिन्होंने सही गलत का पहचान करवा दिए।
ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी को पहचान के नश्वर को पहचान लिया, अविनाशी को जानकर नश्वर को पहचान लिया। जब तक इस अविनाशी निर्गुण निरंकार परमात्मा का ज्ञान नहीं था तो हमारी अवस्था भी वही थी जो संसार का है। आज संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी नश्वर के पीछे इतने अमूलक तन को खोए जा रहा है। शुक्राना है सद्गुरु का जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दात से हम सबके जीवन को नवाजे। यदि यह ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता, कहते ये मेरे सद्गुरु अगर मेरी मुलाकात तुझसे ना होती, सच कहता हूँ खुदा से कभी बात ना होती। अभी हम सब इस निर्गुण निरंकार परमात्मा से बात करते हैं। बात करने का तरीका ने सद्गुरु बताया सिमरन। इससे पहले भी ये निरंकार यही था, अभी है और आगे भी रहेगा, लेकिन ज्ञान के कारण हमें अनभिज्ञ थे, इसे नहीं पहचान पाए। जब सद्गुरु या नव प्राकृतिक जब यह माया का पर्दा हटाए तब यह जो ब्रह्म है यह नजर आ गया। जब यह ब्रह्म नजर आ गया तो हमें पता चल गया यही हमारे अंदर है और यही हमारे बाहर है। सत्संग जी, एक इंसान नीले पीले कपड़े पहनकर इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की खोज के लिए जा रहे थे। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा ईश्वर की तलाश में। सत्संग जी, खोजा तो उसे जाता है जो खो गया है। बाबा जी ने बैठाया, कहा बैठो। कहने लगे, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तोहे संग समाई। कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? वन को जंगल को खोजने के लिए? ये तो सर्वनिवासी है, तुम्हारे जिस्म के साथ इसका लेप लगा हुआ है और तोहे संग समाई, तुम्हारे अंदर भी यही समाया हुआ है। फिर वो उदाहरण देते हैं, पूर्व मद जो वास बसत है मुकरम जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजा भाई। कहते जिस प्रकार फूल के चारों तरफ खुशबू बसता है, उसी प्रकार हमारे चौगिर्द ये निर्गुण निरंकार बसा हुआ है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये तो हमारे घट में बैठा हुआ है। घट ही खोजो भाई। आज संसार जिस आनंद की तलाश में दुनिया में दौड़ लगा रहा है, शायद मकान बन जाने से मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, शायद व्यापार चल जाने से मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, शायद मेरा नौकरी लग जाने से मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा। आज सत्संग जी आप को उदाहरण के लिए दास बता रहा है कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। सब जानते हैं उनके बारे में। आज की बात है, कोई बीते युग की बात नहीं है। उनकी माँ अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी धन दौलत से सुख मेरे जीवन में नहीं है। क्यों? कहा मेरा 2 पुत्र है लेकिन दोनों साथ नहीं है। और साथ संगत सब कुछ के होते हुए भी जीवन में वो आनंद नहीं है। वो आनंद कैसे आएगा? आनंद का जो स्रोत है परमानंद, हमें उसे प्राप्त करना है, तभी तो मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा। मन में चाहत है कि आनंद आ जाए, मन में चाहत है कि ठंडक आ जाए। अभी सत्संग जी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्मी का टाइम है और मन में चाहत है कि ठंडक आ जाए और हम खड़ा रहें धूप में और कहें कि बदन ठंडा नहीं हो रहा है, तो ठंडा कैसे होगा? धूप का काम है तपिश देना, वो तो जलाएगा ही हमें, ठंडा कैसे होगा? यदि हमें ठंडक चाहिए तो जो ठंडक का स्रोत है, किसी पेड़ के नीचे चले गए, किसी मकान के अंदर चले गए, किसी पंखे के नीचे बैठ गए, तभी ठंडक हम मिल सकता है। यही अवस्था हमारे जीवन की है। मन में चाहत है कि आनंद आ जाए और सहारा ले रहे हैं भौतिकता, जो कि भौतिकता में ये गुण नहीं है। भौतिकता में गुण है, वो आपको सुख सुविधाएं दे सकती है। आप पैदल चल रहे हैं, गाड़ी मिल जाएगा, मकान नहीं मकान बन जाएगा,
कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार चलेगा। उससे आपको सुख साधन मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। कौन सा आनंद? जो आप 2 घंटे से यहाँ बैठ कर करके जो आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं, इस आनंद के लिए आप दुनिया का जितना भी दौलत खर्चा कर दे, नहीं मिल सकता। इसलिए महात्माओं ने कहा कि जो सुख साधु संगत में वैकुंठ में भी ना होए, और साथ संगत इतनी बड़ी अमूल्य सुख हम सब प्राप्त कर रहे हैं सदगुरु के कृपा से। ये तभी संभव हो पाता है जब सदगुरु की बड़ी कृपा होती है। कहते हैं बाह पकड़ की लानी तूने अंधकूपी माया, सदगुरु बड़ी कृपा है आपकी। मैं उस अंधे कुएं रूपी माया रूपी संसार में विचरण कर रहा था, आपने बड़ी कृपा किए, मुझे बाह पकड़ कर करके वहाँ से निकाले। आज यह जो सत्य की आवाज़ है, यह जो आनंद की बातें हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, और ये कोई आज की बात नहीं, युगों से रहा है। कहते हैं आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। यह जो संदेश है पूरे समस्त इंसान मानव जाति के लिए है, लेकिन इस संदेश को ग्रहण वही कर पाते हैं जिन पर इनकी कृपा होती है, जिन पर इनकी कृपा होती है। बड़ी कृपा हम सब पर है जो ऐसे अमूल्य दात को प्राप्त किए। आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिला, बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को कहे कि हे अर्जुन, संतों की संग अति दुर्लभ है, सुदुर्लभ। इतनी दुर्लभता को समय के सदगुरु की कृपा से हम सब सहज में प्राप्त किए हैं। शुक्राना करें सदगुरु का, ये बड़ी कृपा है आपकी सदगुरु, जो आपने ऐसे अमूल्य दात से नवाजे, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग दिए। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राहे नजर आए हैं, दर बदर की ठोकरे से बचकर मंजिल पाई है। आज संसार जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए निरंतर यात्रा कर रहा है, कई मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, तीर्थ स्थलों में, कि आनंद आ जाए, खुशी आ जाए जीवन में, ठोकरे खा रहे हैं लेकिन नहीं आया। कैसे आएगा? आने का जो साधन है उसे तो अपनाया नहीं। आने का साधन क्या है? सदगुरु। ये कोई दास की बात नहीं है, जुगों जुगों से यह संदेश रहा, गुरु बिना भव निधि तरई ना कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। और साथ संगत कहते हैं इंसान शंकर की समान बन जाओ, ब्रह्मा की समान बन जाओ, उनके पूजने वाले नहीं, उनके इतना रुतबा रखने वाला बन जाओ, फिर भी बिना सदगुरु के संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बड़ी कृपा सदगुरु की, जो ठोकरे खाते रहते ठोकरे से बचाए। हे मेरे सदगुरु, अगर मेरी मुलाकात तुझसे ना होती, सच कहता हूँ खुदा से कभी बात ना होती, फिरता रहता मैं वहीं दर बदर भटकता, गर जो तेरी रहमतों की बरसात ना होती, गर जो तेरी रहमतों की बरसात ना होती। आज सदगुरु की रहमत की बरसात किए हैं, तब एक स्थान पर बैठकर इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की चर्चा को हम सब श्रवण कर रहे हैं, तब श्रवण कर रहे हैं। ऐसे संभव ही नहीं है। आगे बाबा जी कहते हैं ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो रोशन हो गई आत्मा, कहे हरदेव अविनाशी को कण में है देख लिया है, कण में परमात्मा, कण देख लिया है परमात्मा कण कण में। ये किनके कृपा से संभव हो पाया? जब सदगुरु की कृपा हुई। सदगुरु की बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र, कोई आज की बात नहीं है, जुगों से है। अब सत्संग की बात आ जाती है कि हम सब बातें तो करते हैं लेकिन बातें कोई मानते नहीं, कैसे मानेंगे? दास का एक उदाहरण याद आया। अब सब जानते हैं भगवान शिव और सती की वो कहानी है। जब भगवान शिव जी और सती कुंभज ऋषि के आश्रम में प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए गए, रात में कथा सुने, सवेरे वापस लौटने लगे, उनके मन में भाव आया कि जिस राम के बारे में सुन के आ रहे हैं,
ऐसे राम का यदि साकार रूप साक्षात्कार हो जाता तो बड़ी कृपा होती। तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपने उस ज्ञान की दृष्टि से देखा प्रभु उस समय लीला कर रहे थे। लीला क्या कर रहे थे? उनकी पत्नी का हरण हो गया और वो पेड़ों से, पत्तों से, पंछियों से पूछ रहे थे कि बताओ मेरी सीता कहाँ है। अब ये लीला को देख के भगवान शिव के मन में आया कि यदि मैं इनके सम्मुख जाऊंगा इनकी लीला में बाधा पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने वहीं भी जमीन पे सर रख के नमस्कार कर लिया। और साथ में उनकी पत्नी थी, कहने लगे प्रभु आप किनको नमस्कार कर रहे हैं? आप देवों के देव महादेव, आप त्रिकालदर्शी, आप तीनों लोक के मालिक हैं, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? भगवान शिव समझाते हैं सती रहने दो, कोई बात नहीं। कहते नहीं आप बताओ आप किसे नमस्कार किए? कहते मैं अपने परमपिता परमात्मा को नमस्कार किया। कहा आपका परमपिता परमात्मा? बोला हाँ। अब वो जिद कर बैठी, मैं देखना चाहता हूँ आपका परमपिता परमात्मा कैसा है। कहे सती रहने दो, अभी वो लीला कर रहे हैं, उनकी लीला में बाधा पहुँचेगी। अब सब जानते हैं उनके जिद के सामने वो मजबूर हो गए। उन्होंने वो दिव्य दृष्टि से उनको दिखाया, कहा ये देखो मेरे प्रभु है, ये मेरे परमपिता परमात्मा है। अब सीता भ्रमित हो गई, ये परमात्मा मैं नहीं मानती। अरे जिसका पत्नी का हरण हो जाए, जो पेड़ों से, पत्तों से, पंछियों से पूछे कि बताओ मेरी सीता कहाँ है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती, मैं परीक्षा लूंगी। भगवान शिव समझा रहे सती ऐसा मत कर। समझाने वाले उनके पति हैं और वो भी जान रहे कि मेरे पति त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन उनके बात को नहीं मानी। चले गए उनके पास, सीता का रूप बनाकर आगे जाके बैठ गई। भगवान राम अब मन में विचार करने लगे कि सती को क्या हुआ, ये क्या कर रही है, लेकिन होनी को कौन टाले। अब उनके पास गए, कहने लगे माता सती आप घनघोर जंगल में अकेले, पिता शंकर कहाँ है? अब उनका चोरी तो मानो पकड़ा गया। रूप सीता का है, पुकार रहे माता सती कहकर। अब उन्होंने जो नज़र नीचे किए, फिर ऊपर नहीं किए, प्रभु आगे चले गए। वापस आए, भगवान शिव कहने लगे मैंने मना किया था ना, सुनो। उस समय भगवान शिव ने संकल्प किया, शिव संकल्प किन ही मन माही, यह तन सती अब भेंट नाही। कहने लगे हे सती, तूने मेरे परमपिता परमात्मा का पत्नी का रूप धारण किया है, इसलिए तू आज से मेरी माँ हो गई है। मैं आज से संकल्प करता हूँ कि दुनिया के लिए हम दोनों भले पति पत्नी रहेंगे, लेकिन आज से अभी से तू मेरी माँ हो गई है। उसी परीक्षा का कारण बना राजा दक्ष यज्ञ करवाने लगे। उनको निमंत्रण नहीं दिए, आप सब जानते हैं। वो उनके अग्नि कुंड में कूद गए। भगवान शिव जब देखे कि मेरी पत्नी अग्नि कुंड में कूद गई है, क्रोधित अवस्था में वहाँ पहुँचे और सबसे पहले अपने ससुर राजा दक्ष को सर धड़ से अलग कर दिया और उनको गोद में लेके तीनों लोक में दौड़ लगाए। और उस समय 12 ज्योतिर्लिंग और 52 खंडपीठ हुए। आप सब देखे होंगे, कहीं माता का हाथ का पूजा होता है, कहीं पाँव का, कहीं सर का, कहीं धड़ का। ये उसी समय का घटनाक्रम है। फिर दोबारा जन्म हुआ उनका, माता के नाम मैना, राजा हिमाचल के यहाँ। फिर दोबारा संयोग उन्हीं के साथ पार्वती रूप में शादी का मौका बना। पहली रात, दास छोटा कर दिया, समय बहुत कम है। पहली रात वही प्रश्न पूछे पार्वती, प्रभु ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बोले कौन सी बात? आप कह रहे थे कि वो परमपिता परमात्मा है, ये बात मुझे समझ में नहीं आया। कहने लगे हे पार्वती, तुम्हारा दोबारा जन्म में आना सफल हो गया। क्यों? क्योंकि तूने परमपिता परमात्मा के बारे में पूछा है। आज लोगों के पास समय नहीं है, परमपिता परमात्मा के बारे में जानने के लिए समय नहीं है। तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। सुनो,
जब धरती पर रावण जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, ऋषि मुनि त्राहिमाम करने लगे, तो सबने कहा कि अब पुकारूं तो कैसे पुकारूं। सभी देवी देवताओं का बैठक लगा, उस बैठक में हम भी शामिल हुए। सबने अपना अपना मंतव्य रखा। मेरी बारी आया, मैं खड़े होकर करके कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जब ये बात हमने बोला, सभी देवी देवताओं ने समर्थन कर दिया इस बात का। सबने प्रेम से पुकारने लगा इस निर्गुण निरंकार परमात्मा का। तब उस समय आकाशवाणी हुआ कि मैं राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा। आओ साथ संगत, ये तो उस समय की घटना की बात है। आज भी सद्गुरु कोई साधारण नहीं है। यदि हम सद्गुरु को साधारण समझ रहे हैं तो हमारी भूल है, हमारी भूल है। बड़ी कृपा सद्गुरु की जो ऐसे अमूलक दात से नवाजे। बेकार की बड़ी रहमत। समय का इशारा हो गया है। दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास यही विनती आप सबसे करेगा कि जिन्होंने सद्गुरु के शरण में आकर इस निर्गुण निरंकार परमात्मा को जान लिया, उनके जीवन तो धन्य हो गया है। लेकिन जिन्होंने नहीं जाना है, ये मौका, ये अवसर मिला हुआ है। महापुरुषों ने आप जी के बीच वो सूचना साझा किए हैं। 14 तारीख को अमामा पहुंचकर इस निर्गुण निरंकार परमात्मा को जानकर यह जीवन का जो लक्ष्य है उसे सफल बनाना है। इसी अरदास के साथ अपनी वाणी को दास विराम देता है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।